बिहार चुनाव में पीएम मोदी की 9 रैलियों से 200 सीटों पर फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अगले 2.5 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 9 रैलियां करेंगे, जिनका असर करीब 200 सीटों पर माना जा रहा है। अब तक पीएम मोदी 6 रैलियां कर चुके और आने वाले दिनों में उनकी कई और सभाएं होंगी। भाजपा नेताओं के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द बिहार दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी इस व्यापक कार्यक्रम से राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। आरएसएस की मांग पर कांग्रेस का हमला, संविधान से समाजवादी और सेक्युलर शब्द हटाने की साजिश का आरोप। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे और इन्हें हटाने पर विचार होना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी आरएसएस की साजिश बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। गंगा जल संधि में बदलाव की तैयारी, भारत बांग्लादेश में जल्द बातचीत। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि अगले साल खत्म हो रही है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत अब नई शर्तों के तहत इस संधि में बदलाव करना चाहता है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद सरकार गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए भी नए विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार में इस पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही बांग्लादेश से बातचीत शुरू होगी। गोरखपुर से दिल्ली नशीली दवाओं की सप्लाई, व्यापारी हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने गोरखपुर के भालौटिया मार्केट से नशीली दवाओं की सप्लाई रोकते हुए एक दवा व्यापारी को हिरासत में लिया। व्यापारी खरीद बिक्री का हिसाब नहीं दे सका। पहले से गिरफ्तार एक युवक की डिमांड पर पुलिस यहां पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान दिल्ली भेजी जा रही बड़ी खेप का खुलासा हुआ। सीमा पर शांति के लिए भारत का 4 सूत्री फॉर्मूला, चीन को दिया प्रस्ताव। भारत ने चीन के सामने सीमा विवाद सुलझाने और इसे मजबूत करने के लिए 4 सूत्री योजना रखी है। अक्टूबर 2024 में सैन्य वापसी समझौते के बाद डेमचोक और डिप्सांग से सैनिक हटे थे। हाल ही में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की किंगदाओ में एससीओ बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मान शराब की दुकानें बंद रहेंगी, सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए कि यूपी में कांवड़ा यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन में बैठक में उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करने और यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने को कहा। वोटर लिस्ट सुधार पर चुनाव आयोग को 70 सुझाव, बीएसपी की दिलचस्प मांग। चुनाव आयोग को भाजपा, सपा, सीपीएम और बीएसपी समेत दलों से करीब 70 सुझाव मिले हैं। इनमें आधे सुझाव भाजपा ने दिए, जिनमें वोटर लिस्ट बनाने और संशोधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की मांग शामिल है। आयोग इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन से संपर्क में भारत, सप्लाई चेन पर फोकस। भारत ने रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात के लिए चीन से आधिकारिक बातचीत शुरू की है। चीन ने इनके निर्यात पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में यह कदम खास मायने रखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली और बीजिंग दोनों में चर्चा चल रही है ताकि सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। सीमा तनाव के बाद यह संबंध सुधार का संकेत माना जा रहा है। S-400 मिसाइलों की डिलीवरी में देरी, रूस ने दिया नया टाइमलाइन। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की बची हुई 2 स्क्वाड्रन 2026-27 तक मिल जाएगी। 2018 में हुए 40,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत सभी 5 स्क्वाड्रन की डिलीवरी 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें देरी हुई। यह आश्वासन किंगदाओ में एससीओ बैठक के दौरान रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में हुआ। महुआ सीट छोड़ हसनपुर पर फोकस करेंगे तेज प्रताप यादव। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने साफ किया कि अब उनका फोकस सिर्फ समस्तीपुर के हसनपुर सीट पर रहेगा। पहले महुआ सीट पर दावा ठोकने के बाद सियासी हलचल मच गई थी, लेकिन हालिया बयान में उन्होंने महुआ का मुंह त्यागने की बात कही है। तेज प्रताप फिलहाल हसनपुर से विधायक हैं।